बालक की जन्म तिथि है 5 अगस्त सन 1994। दोपहर 12:01 जन्म का समय है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो इनके बारे में जो भृगु संहिता में फलादेश आया है उसको सुन लीजिए। श्री शुक्र उवाच भवेदेतादुषी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। लग्ने च सिंहिका सूनु रोगे सस्तत्र संयुतः तदिशः द्वादशे गेहे पुत्रे भानुसुतोऽपि च भाग्ये रात्रिपतिश्चैव दशमे रवि सुधात्मजः सप्तमे करणीनाथ चाष्टमे भूमिजोऽपि च। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न पर राहु स्थित हैं और रोगेश बृहस्पति के साथ हैं और उसके स्वामी द्वादश भाव में स्थित हैं। पंचम भाव में भानुपुत्र शनिश्चर हैं, भाग्य स्थान में रात्रिपति चंद्रमा हैं और दशम भाव में सूर्य बुध स्थित हैं। कुंडली के सप्तम भाव में केतु और अष्टम भाव में मंगल विराजमान हैं। शूल योगम प्रकुर्वीत दारात्मज सुखे कवे बाधा च विविधा दृष्टिर फलम चाग्रे शुभाशुभम कथयामि महाप्राज्ञ। उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में शूल नाम का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त पत्नी और संतान के सुख में भी विशेष बाधाकारक योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरासो बाहुजान्वये चोत्पन्नो जायते सत्यम विद्यालाभम श्रमादपि कृतस्तु योग्यताचार्यम शिल्पज्ञो जायते तदा नृपगेहे पदासीनो निर्माण कार्यकम तथा। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय मेधावी रहा और श्रम पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त किया। आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो गया, शिल्प शास्त्र का विशेषज्ञ हो गया और उस समय राजा के आश्रय में निर्माण के कार्य को संपन्न करने लगा। सेतुपथ सुनिर्माणम नृपाज्ञया तपोधन भवनम चयु सुनिर्माणम निरीक्षणादिकारकम। उस समय राजाज्ञा को प्राप्त करके सेतुपथ और भवन इत्यादि का सुंदर निर्माण करता था और बहुत से श्रमिक वर्गों के द्वारा यह बालक सुखी था और उस समय निरीक्षण का कार्य करता रहा। कृतशीलोपि जायेत दारा पुत्रादिभिर्युतः। इस प्रकार कार्य करते हुए धनमान से युक्त हुआ, पत्नी और संतान का भी लाभ प्राप्त किया। धनी मानी विशेषेण तथास्तु स्वार्थ साधुकः। उस समय धनमान से युक्त हो गया किंतु बड़ा स्वार्थ साधक रहा। विलासी प्रकृतिश्चैव सुरामिषादि सेवकः। उस समय बड़ा विलासी प्रकृति का रहा, मांस और मदिरा इत्यादि का नित्य सेवन करता रहा। कुटुंबे युवती चैका श्रृंगारेण विहीन का तत्रासक्तोपि जायेत प्रेयसीमपि चोद्यमे लिपिकस्य पदे चैव नियोजितस्तदान्तरे। उस समय अपने कुटुंब में एक सुंदरी युवती थी जो कुछ कारणवश श्रृंगार विहीन हो गई थी, अर्थात उसका पति मृत हो गया था, वह श्रृंगार विहीन हो गई थी। यह बालक उसके रूप और यौवन पर आसक्त हो गया और वह युवती भी इस पर आकर्षित हो गई। यह बालक उससे गुप्त प्रेम करने लगा और अपने कार्य क्षेत्र में उसको लिपिक का पद प्रदान कर दिया। गुप्त स्नेह रतो नित्यम रत्यानंद सुखम लभेत। उसको धन मान इत्यादि से नित्य सहयोग करता रहा, जिससे वह मुग्ध हो गई और उससे यह बालक रत्यानंद सुख प्राप्त करता रहा। बंध्यात्वम मुपचारेण कृतस्तु घोर पापकम। दिव्य औषधि दे करके उसका बंध्याकरण कर दिया। इस प्रकार रत्यानंद सुख प्राप्त करते हुए घोर पाप कर्म को संपन्न किया। स्वार्थ साधन कम कुर्यात रहस्यम न प्रकाशनम। इस प्रकार अपना स्वार्थ साधन करता रहा। प्रारंभ में यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। यद्यपि चांगना पुत्र सौख्यम देवे द्विजे पिच
प्रीति परोपकारेपि बहूनाम जीविका प्रदः। यद्यपि यह बालक उस समय पत्नी और संतान से युक्त रहा और बड़ा धार्मिक विचारधारा का था, उस समय देवता ब्राह्मण में प्रीति करता रहा, परोपकारी रहा, बहुत लोगों को जीविका भी प्रदान किया था। शुभ कार्य मनेकंच कृतस्तु जीवने नरः। इस प्रकार युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में बहुत से शुभ कार्यों को भी इसने संपन्न किया था। कालेन निधनं जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले साधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। श्रावण मासे तमे पक्षे त्रयोदश्याम भृगौ दिने पुनर्वसौ चाद्यपादे तुला लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म श्रावण महीना कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि शुक्रवार के दिन पुनर्वस नक्षत्र के प्रथम चरण में और तुला लग्न के उदय काल में हुए। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूम प्रतिभान्वितः सम तुंगोपि जायेत सुशीर्षोच्चललाटकः। इस जन्म में यह बालक उत्तम प्रतिष्ठित और मध्यम धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करे और दर्शनीय हो, मध्यम सुंदर शरीर का बालक हो, गेहुआ रंग, प्रभापन्न, औसत ऊंचे कद काठी की शरीर का हो और मध्यम पुष्टता से युक्त रहे, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, श्रुतिनासा पुटम सौम्यम मुखाधरादि शोभनम, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, मुख सुंदर हो, अधर आर्द्र हो, पादहस्तादिकम सौम्यम प्रज्ञावान जायते शिशु, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। हे शुक्र जी, यह बालक बाल्यावस्था से ही बड़ा बुद्धिमान हो, कर्मण्यश्चतुरो वाग्मी मेधावी वाक्पटुर्यदा। युवावस्था में बड़ा कर्मण्य हो, चतुर हो, मेधावी हो और बड़ा वाक्पटु हो, पैतृक ऐश्वर्य संपन्न भूम्याराम गृहादिकम, पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, पैतृक संपत्ति में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाला होए। साधनम लभते सर्वम, समस्त भौतिक सुख संसाधनों का लाभ इसको प्राप्त होने का योग बन रहा है। जनकश्चैव प्रतापवान विधि शास्त्र से मर्मज्ञ स्वतंत्रेण धनार्जकः। हे शुक्र जी, इस बालक के पिता बड़े प्रतापी हों, विधि शास्त्र के मर्मज्ञ हों और स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करें। सुशीला जननी चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, माता भी सुशीला हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात्, माता स्वजनों का आदर करे और धार्मिक विचारधारा की होवे। चानुजयिकोपि संभवः, ग्रह योगानुसार इस बालक को एक छोटे भाई का सुख प्राप्त होने का योग है। स्वयं चैवाग्रजो भूयात् सहजा न सुखम लभेत, स्वयं यह बालक माता पिता की सबसे बड़ी संतान हो, बहन का सुख इस बालक को न प्राप्त हो। पितृव्यम च त्रयम सौख्यम पितु स्वसा द्वयांतरम, ग्रह योगानुसार पिता के 3 भाई हों और पिता को 2 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। मात्र पितृ सुखम पूर्णम खबेदोर्ध्वम सुयत्नतः, माता पिता दोनों का सुख इस बालक को पूर्ण प्राप्त होने का योग है, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। दशमे चैव दिवानाथ सौम्यस्तत्र महामते पितुः क्लेशम तथा तापम बारंबारम च संभवम। यद्यपि माता पिता दोनों का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है, किंतु दशम भाव में सूर्य और बुध का संयोग होने से प्रारंभ में पिता को बार बार शारीरिक कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। आमोदर यकृत दोषम पित्ताशय विकारकम दुर्जय रोगकम क्लेशम शल्योपचारकम तथा खरामे दंत वर्षांतम पितुः क्लेशम यदाधिकम। पिता को उदर विकार, यकृत विकार और पित्ताशय में विकार उत्पन्न हो,
पिता को दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त हो, शल्योपचार का भी योग बने। जब अपनी अवस्था 30 से 32 वर्ष की हो तो पिता को शारीरिक कष्ट अधिक प्राप्त होने का योग है। मातु क्लेशम कदा कस्मिन, कभी कभी माता को भी शारीरिक कष्ट प्राप्त हो जाए। सुयत्ने किंतु रक्षणम, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त होने का योग है। अपनी 30 से 32 वर्ष की अवस्था में बहुत उपचार करने पर पिता की रक्षा हो। बाण रामे स्वरामांतम पितुरायु भयाधिकम, किंतु आगे चल करके जब अपनी अवस्था 35 से 37 वर्ष की हो तब पुनः पिता की आयु का भय हो और पिता को पुनः दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त होने का योग बने। मृत्युंजयन रक्षणम, उस समय भी शिवार्चन करने से और मृत्युंजय मंत्र का जप करने से रक्षा प्राप्त होने का योग है। पंचमे भानुजो स्वर्क्षी लग्ने देव गुरुर यदा विद्योपाधिम लभेत बालः स्वभाषावर्तिनीमपि। हे शुक्र जी, पंचम भाव में स्वग्रही शनिश्चर हैं और लग्न में देवगुरु बृहस्पति हैं, अतः यह बालक बड़ा बुद्धिमान हो। बाल्यावस्था से ही इसकी रुचि पढ़ाई में विशेष रहे, लेखन पठन स्वाध्याय में बड़ा प्रीति करने वाला हो, छात्र वर्ग में अग्रगण्य हो, विद्या की उत्तम उपाधि का लाभ इसको युवावस्था में प्राप्त हो। यह बालक श्रम पूर्वक अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। भूगोल शास्त्र मर्मज्ञ कला साहित्य दर्शनम, भूगोल शास्त्र का मर्मज्ञ हो, इसके अतिरिक्त कला साहित्य और दर्शन में इसकी बड़ी रुचि हो। राम युग्मांतरावधिम योग्यता स्नातकम लाभम, युवावस्था में 23 वर्ष की अवस्था में स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो। बाण युग्मांतरम यदा योग्यताचार्य युक्तोपि, आगे 25 वर्ष की अवस्था में आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो। शोधान्वेषण कम कार्यम कृतशीलस तपोधन, आचार्य के समान योग्यता प्राप्त करने के पश्चात आगे और स्वाध्याय वृद्धि करने का योग है और यह बालक शोध और अन्वेषण का कार्य करे। यौवने नृपगेहेन पदमान प्रलाभकः, शोध और अन्वेषण के द्वारा इसको विशेष उपाधि का लाभ प्राप्त हो और युवावस्था में राजगृह में इसको पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। शिक्षा भागे रतो बाला दंतोर्ध्वं चापि यौवने पदस्थायित्व कम लाभम चाधिकार विवर्धनम, यह बालक युवावस्था में शिक्षा के कार्य में रत हो। यद्यपि प्रारंभ में इसका कार्य क्षेत्र स्थिर न रहे, किंतु विलंब से 32 वर्ष की अवस्था के पश्चात शिक्षा के कार्य में स्थिर रूप से पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो और यह बालक अधिकार से भी युक्त हो। तथास्तु पूर्व पापेन स्वाध्याय काल के कवे बाधा च विविधा दृष्टिर युवती सापि मनोहरी तत्रासक्तोपि जायेत खरामांतम तपोधन गांधर्वोद्वाहकम योगम स्वजनादि सकाश के। किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से पढ़ाई के समय से ही बाधाओं का योग बन रहा है। इसके परिवार में कलह और विग्रहवाद उत्पन्न हो। जब यह बालक पढ़ाई करता रहे, पढ़ाई के समय में ही एक सुंदरी युवती के साथ यह आसक्त हो जाए, प्रेम प्रसंग में लिप्त हो जाए, खरामांतम तपोधन गांधर्वोद्वाहकम योगम, स्वजनों से माता पिता से उससे बड़ा विरोध उत्पन्न हो। बहुत विरोध होने के पश्चात भी यह बालक 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत उस युवती के साथ गांधर्व विवाह कर ले। स्वजनादि सकाश के कटुता वर्धनम विविधम, इस प्रकरण से माता पिता और स्वजनों के साथ इसका बड़ा विवाद उत्पन्न हो, कटुता की वृद्धि हो, चाप ख्याति कुले पिच, और कुल की बड़ी अपख्याति होने का योग बने। सप्तमे सोष्टमे गेहे सप्तमे शनि दर्शिता विवाहांते महाप्राज्ञे द्वितीय वर्षांतरावधिम दारासंगे महाप्राज्ञे कटुता चापि वर्धनम। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से यद्यपि यह बालक गांधर्व विवाह कर ले, किंतु कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में स्थित हैं और सप्तम भाव में शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है। अतः विवाह के 2-3 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात यह विवाह भंग हो जाने का योग बन रहा है। दारासंगे महाप्राज्ञे कटुता चापि वर्धनम, जिस युवती के साथ यह बालक
प्रेम प्रसंग में लिप्त होकर के विवाहादि कार्य को संपन्न करे, उसी युवती के साथ धीरे धीरे प्रेम प्रसंग भंग हो जाए और कटुता संघर्ष की उत्पत्ति हो। संबंधम नैव पूर्णम स्यात्, संबंध में बाधा उत्पन्न हो। नृपकोपाभियोगकम, परस्पर विवाद होने पर नृपकोप, अभियोग इत्यादि से बड़ी पीड़ा प्राप्त होने का योग है। बंधनादि भयम चैव, बंधन इत्यादि का भय भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। प्रजारिष्टम बलम अपि, इसके अतिरिक्त संतान सुख में भी अरिष्टकारक योग है। पूर्व पापक प्रभावेण मुनिरामे खवेदकम, द्विभार्यायोगकम चैव तथास्तु नैव पूर्णकम। पूर्व जन्म में यह बालक पाप कर्म को संपन्न किया था, अतः इस जन्म में पत्नी सुख में बड़ी बाधा का योग बन रहा है। युवावस्था में 37 से 40 वर्ष की अवस्था में द्विभार्या योग भी परिलक्षित है, किंतु उसमें भी आगे चल करके बाधाएं उपस्थित हों। मानसी दैव की बाधा यदा कदा तु यौवने, दुर्घटनादि भीतिश्च हृदयाघातादिकम भयम। युवावस्था में बड़ा मानसिक कष्ट प्राप्त हो, कभी कभी युवावस्था में शारीरिक कष्ट भी प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त दुर्घटनादि से चोट चपेट लगने का योग बने, हृदय दुर्बलता का योग उपस्थित हो, हृदयाघात से भय प्राप्त हो, प्रज्ञा भीतिस तथोन्माद स्वायु भीतिर महामते। युवावस्था में बुद्धि में भय प्राप्त हो, कभी उन्माद का रोग उत्पन्न हो और आयु भय भी प्राप्त होने का योग बने। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात्, बाधा शांतिश्च जायते। किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का अगर यह बालक प्रायश्चित्त करे तो रक्षित हो, बाधाएं समन हों। भाग्य वृद्धि विशेषेण यौवने विविधोन्नतिम, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने से अवश्य ही बाधाएं समन हो और इस बालक की भाग्य वृद्धि हो, युवावस्था में विविध प्रकार से उन्नति का योग बने। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्नो नृपमान्यकः, प्रायश्चित्त के प्रभाव से अवश्य ही यह बालक उच्च पदाधिकार का लाभ प्राप्त करे और धन संचित करे। गृहवाहन भृत्य अर्थात नौकर चाकर इत्यादि का सुख प्राप्त हो और नृपमान्य हो। प्रायश्चित्त प्रभावेण दारा सौख्यम च पूर्णकम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने से पत्नी सुख में भी पूर्णता का लाभ प्राप्त हो। द्विभार्या योग हरासत्वम, और जो द्विभार्या योग बना है वह योग नष्ट हो जाए। प्रजा सौख्यम विलंबतः, विलंब से संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। पुत्र पक्ष सुखम योगम सुताचयिकापि संभवः, इस प्रकार यत्न पूर्वक पत्नी सुख पूर्ण हो और इस बालक को 2 पुत्र और 1 कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग बने। द्वारो दारा धनम लाभम दीर्घजीवी न संशय, युवावस्था में पत्नी के द्वारा भी धनोपार्जन का योग बन रहा है, पत्नी के द्वारा भी पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। दीर्घजीवी न संशय, आरोग्यता का लाभ प्राप्त हो और यह बालक दीर्घजीवी हो, इसमें कोई संशय नहीं है। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, अतः हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के निवारण हेतु जो प्रायश्चित्त की विधि है उसको आगे बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। इसको करने से समस्त बाधाएं समन हो। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजंच लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध और अनार की कलम से शिव जी की मूर्ति बनाई जाए। उस मूर्ति पर सभी बीज लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता का स्थापन करें और उसे मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्र्या तत्समम चैव हवनादिर यथाकम क्रमम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में ही सावित्री मंत्र का भी जप किया जाए। जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि क्रिया को संपन्न करें।
मूर्तिमाचार्यकम दानम, और मूर्ति आचार्य को दान करे। यत्नोक्ते पूर्व पापकम समनम सर्व सुखम लोके विजयम सर्व कर्मसु, इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस लोक में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो, समस्त कर्मों में विजय प्राप्त हो। पुरावांतम फलम नेष्टम शनेश्चैव दशांतरे, हे शुक्र जी, युवावस्था में 31 वर्ष की अवस्था तक शनिश्चर की महादशा चले। आगंतुकम भयम नाना, यह शनिश्चर की दशा शुभ कारक नहीं है। इसमें अनेक आगंतुक कष्ट प्राप्त हो, परिवार में विग्रहवाद और क्लेश प्राप्त हो, स्वजनों को कष्ट मिले। सुयत्ने किंतु रक्षितः, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। चाग्रे सौम्य दशा मध्ये वसुवेदांतरावधिम यावत्तु विविधम मोदम पदमान लभेतपि, 31 वर्ष की अवस्था के पश्चात से आगे बुध की महादशा प्रारंभ हो, जो 48 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा शुभकारक रहे। इसमें पद और मान का लाभ प्राप्त हो, प्रजा सौख्यम गृहोल्लासम, संतान सुख प्राप्त हो, संतान वृद्धि हो, गृह में उल्लास हो, भौतिकम लभते सुखम, भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो, पदमान प्रवृद्धिश्च, पद और मान में वृद्धि हो, मातृ पितृ भयम तथा, किंतु माता पिता दोनों की आयु का भय प्राप्त हो। बाण बाणांतरम तात केतोश्चैव दशांतरे, इस प्रकार 48 वर्ष की अवस्था के पश्चात केतु की दशा चले, जो 55 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावन्नेष्टम विशेषेण मानसी दैव की व्यथा, यह दशा शुभकारक नहीं है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का कष्ट प्राप्त हो। शत्रु रोगादि भीतिश्च, शत्रु और रोग से क्लेश प्राप्त हो। चंडी पाठे सुखम लभेत, इस दशा में देवी की आराधना करने से, चंडी पाठ से सुख और मोद की प्राप्ति हो। भूयः शुक्र दशा मध्ये प्रजोद्बाहादिकम अपि, इस दशा को पार करने पर आगे शुक्र की महादशा प्रारंभ हो। इसमें संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो। पौत्रादिक सुखम लाभम, पौत्र और दौहित्र इत्यादि का सुख प्राप्त हो। देव तीर्थादि दर्शनम, देवता और तीर्थ का दर्शन हो। रिपु सप्तायुषी यत्ने, इस प्रकार यत्न पूर्वक 76 वर्ष की आयु को प्राप्त करे, अर्थात 76 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयश्च बाहुजान्वये जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम, हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म पुनः बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।